नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक और नई वीडियो में। इस वीडियो में हम एपीएस संचालक के लिए बहुत बुरी खबर लाए हैं। दोस्तों 30 सितंबर के बाद L0 डिवाइस पूरी तरह से बंद हो जाएगा। चाहे आपका डिवाइस कोई सा भी कंपनी का क्यों ना हो, मंत्रा या मोर्फो, अब सबको L1 डिवाइस खरीदना ही पड़ेगा। चाहे आप पैसा निकालने का काम करते हैं, सिम पोर्ट करने का काम करते हैं, या KYC करने का काम करते हैं, या किसी और सेक्टर में L0 डिवाइस का यूज़ करते हैं, इन सभी जगह ये डिवाइस अब काम नहीं करेगा। अब आपको हर हाल में L1 डिवाइस खरीदना ही पड़ेगा। NPCI का कहना है कि वर्तमान समय में L0 डिवाइस काफ़ी अच्छा काम किया है, लेकिन L0 डिवाइस से बहुत से फ्रॉड केस भी देखने को मिला है। इसलिए इस समस्या को समाधान करने के लिए L1 डिवाइस में अपग्रेड करने का कदम उठाया है, क्योंकि L1 डिवाइस मजबूत सुरक्षा प्रदान करता है। लेकिन मैं L1 डिवाइस की सच्चाई बताता हूँ। इतनी जल्दी L0 डिवाइस फिंगर को कैप्चर करता है। L1 डिवाइस फिंगरप्रिंट को कैप्चर करने में थोड़ा टाइम लेता है। L0 और L1 डिवाइस में क्या अंतर है? L का मतलब होता है लेवल, L0 का मतलब होता है लेवल 0, उसी तरह L1 का मतलब होता है लेवल 1। देखिए, जब बायोमेट्रिक डेटा का इंक्रिप्शन और साइनिंग होस्ट डिवाइस पर किया जाता है तो उसे L0 डिवाइस कहते हैं, लेकिन वही इंक्रिप्शन और साइनिंग स्कैनिंग डिवाइस पर ही कर लिया जाता है होस्ट को भेजने से पहले, उसे L1 डिवाइस कहते हैं। क्या बात है, समझ में नहीं आया? देखिए, हम जब किसी का फिंगर स्कैन करते हैं तो सिक्योरिटी चेक होस्ट डिवाइस करता है, यानी कि आपका जो पोर्टल है वो L0 डिवाइस में होता है, और वही स्कैनिंग डिवाइस ही सिक्योरिटी चेक कर ले होस्ट को भेजने से पहले, उसे L1 डिवाइस कहते हैं। अब बात यह है कि L1 डिवाइस लेने में फ़ायदा किसका है? देखिए, L1 डिवाइस लेने से सरकार को फ़ायदा है, डिवाइस बनाने वाली कंपनी का फ़ायदा है, और हम जैसे दुकानदार का यहाँ पर घाटा है। अब हमारे पास जो L0 डिवाइस है, इसका हम करेंगे क्या? इसको तोड़कर कचरे में फेंकेंगे या डस्टबिन में डालेंगे? ये हमारे लिए अब कूड़ा सामान है। सरकार को यहाँ पर करना क्या चाहिए? एक्सचेंज ऑफर देना चाहिए। जिसके पास ये L0 डिवाइस है उससे 1000-1500 रुपये लेकर बदले में L1 डिवाइस देना चाहिए, जिससे हम आम दुकानदार को कम नुकसान होता। लेकिन सरकार ऐसा करेगी नहीं, क्योंकि ये डिवाइस बनाने वाली कंपनियाँ मोटी टैक्स जो दे रही है सरकार को। भारत में यही हाल है छोटे स्टार्टअप करने वाले लोगों का। अब जो बड़े बड़े बैंक हैं उनको ये डिवाइस खरीदने में कोई परेशानी नहीं होगी, लेकिन जो छोटे संचालक हैं उनके लिए बड़ी प्रॉब्लम है। दोस्तों, एक CSP ID लेने के लिए 1000 से 2000 रुपये पे करने पड़ते हैं, और ऊपर से IIBF सर्टिफिकेट की ज़रूरत पड़ती है, जिसको लेने के लिए 1500 से 2000 रुपये खर्च आता है ऑनलाइन अप्लाई करने और एग्ज़ाम फ़ी को लेकर। तब जाकर हम CSP संचालक बनते हैं। उसके बाद डिवाइस खरीदना पड़ता है, रूम रेंट, बिजली बिल, पेट्रोल का खर्चा, सब काट छाट कर कुछ भी नहीं बचता है, और ऊपर से नए नए नियम लागू होते रहता है। तो यहाँ पर CSP संचालक का बहुत बुरा हाल है। आपका क्या राय है इस पर कमेंट में ज़रूर बताएं। धन्यवाद।